आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। पानसेमल क्षेत्र में एक और बड़े निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को रोजमर्रा की मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ रहा है। ग्राम मतराला में खेतों और शमशान तक पहुंचने का मार्ग बंद होने से ग्रामीण परेशान है। वहीं नगर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित ओम शांति कॉलोनी में ड्रेनेज का दूषित जल लीकेज होने से रहवासियों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्राम मतराला के खेड़ा फलिया क्षेत्र में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी द्वारा पुराने रास्ते को बंद कर मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को खेतों और शमशान जाने के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब और लंबा मार्ग विशेषकर अंतिम संस्कार जैसे अवसरों पर भारी परेशानी का कारण बन रहा है। हमारे वो रोड इधर वाले 2 किलोमीटर गिर रहे थे मसान जाने के लिए, अभी 3 किलोमीटर गिर रहे। अच्छा, आपने बोला कभी अधिकारियों को? हाँ बोला था। क्या कहा उन्होंने? हाँ बना देंगे बोला था। अच्छा, फिर आज फिर आए आप यहाँ? फिर और वापस आए थे। क्या समस्या है? कहीं नहीं बनाने इसलिए आए थे। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को आवेदन देकर लगभग 30 फीट चौड़ा वैकल्पिक सरल मार्ग देने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार राजाराम रानाड़े एवं प्रज्ञा पाटीदार मौके पर पहुंचे, जहां पटवारियों से चर्चा कर नक्शे का अवलोकन किया। सर, यहाँ कोई मार्ग की समस्या थी, ग्रामीण आए यहाँ पर? एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से एक बिल्डिंग आई है जो 2 गाँव की काकड़ की सीमा पर स्थित है। शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है। गांव मतराला के फलिया खेड़ा के कुछ निवासियों का रास्ते को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। एक तरफ से रास्ता हम लोगों ने ऑलरेडी बना के दे रखा है गांव में टाकली तक जाने का, और अभी देखते हैं दूसरी तरफ अगर कोई भी व्यवस्था होती है तो हम इनका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मांगे ग्रामीणों की? ग्रामीणों को तो खेतों पर जाने के कृषकों की मांग है, और एक शमशान घाट है नदी किनारे, वहाँ जाने के लिए इनको रास्ते की आवश्यकता है। समस्या हमारी ये है कि भाई हमारा मेन रास्ता है पानसेमल जाने का है, शमशान घाट जाने का रास्ता हमारा बंद हो रहा कार्य बनने के कारण। हमारी ये मांग है कि भाई हमारे को इधर साइड में रास्ता बना के दे दो, हमारे गाँव वाले की मांग वही है, और ये हमारा कोई निराकरण नहीं हो रहा। किसको बोला था आप लोगों ने? हमने तहसीलदार महोदय को भी दिया और एडीएम साहब को भी दिया, लेटर भी दिए थे, बताए थे, लिखित में भी दिए। वो बोले रास्ता निकाल दो फिर काम चालू करना बोले थे इनको, पर हमारा अभी तक समस्या दूर नहीं हुई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि समस्या का यथासंभव समाधान किया जाएगा। इधर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 1 स्थित ओम शांति कॉलोनी में ड्रेनेज लीकेज के कारण गंदा पानी फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य संकट होने की आशंका बनी हुई है। वार्ड में रहते हम, हमारा घर का काम चालू है, भी 15-20 दिन से कई समस्या है, पाइपलाइन फूट जाल है तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कॉलोनी में भूमिगत पेयजल पाइपलाइन होने के कारण दूषित पानी मिलने का डर भी रहवासियों को सता रहा है। कॉलोनी निवासी राम सोनाने ने बताया कि मकानों के आसपास झाड़ियां भी उग आई है, जिससे सांप बिच्छू का खतरा बना हुआ है। वहीं एक विद्युत पोल भी तिरछा हो गया है। मैं राम सोनाने वार्ड क्रमांक 1 पानसेमल नगर परिषद के अंतर्गत ओम शांति कॉलोनी में निवास है हमारा। कुछ दिनों से यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमने प्रशासन को भी अवगत कराया कि भागीरथपुरा जैसी दुर्भाग्यपूर्णवश जो घटना हुई है, ऐसी घटना हम न रिपीट करते हुए इस बात की ओर आज हमने एसडीएम साहब को भी अवगत कराया, सीएमओ साहब को भी अवगत कराया कि यहाँ पाइपलाइन जहाँ ड्रेनेज लीक हुई है उसके ऊपर ही पाइपलाइन भी है, तो कहीं ना कहीं यदि पानी एक साथ मिलता है तो घरों में अशुद्ध पानी जाएगा और उससे कई बड़ी घटना आने के आसार लग रहे हैं। यहाँ पर न तो मूलभूत सुविधा है, न रोड है, न नाली है, न पानी की व्यवस्था है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पीछे बिजली का खंभा है, जो पानी के जुड़ाव के कारण पानी एकत्रीकरण ज़्यादा होने के कारण खंभा झुक गया है और कभी भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की चांसेस बने हुए हैं। यहाँ ओम शांति आश्रम भी है, यहाँ पर
वरिष्ठ माताएं बहनें आना जाना यहाँ पर चलता है, वो आश्रम पे आती हैं, तो कई बार इस प्रकार की घटना होती है कि अंधेरे के कारण परेशानी आ जाए, कहीं कीचड़ के कारण परेशानी आ जाए। तो इस प्रकार की परिस्थितियों के कारण पूरा रहवासी परेशान है और हमारे बच्चों का जो बचपना रहा वो घरों में ही सीमित रह गया, वो बाहर निकलने की स्थिति नहीं, क्योंकि जंगल क्षेत्र भी है तो कई वन्य प्राणी जैसे सांप बिच्छू का भी वहाँ पर आने का डर रहता है। तो बच्चे इंडोर ही रह गए, आउटडोर की स्थिति बन ही नहीं पाई। कितने समय से आप रह रहे हो यहाँ पर? हम विगत 15-16 सालों से यहाँ पर निवासरत हैं और आए दिन हम लोगों ने प्रयास करा कि प्रशासन, कॉलोनाइजर और हम सब मिल करके इस काम को व्यवस्थित कर लें, जहाँ मूलभूत सुविधाएं ले आए, परंतु न प्रशासन जाग रहा है न कॉलोनाइजर जाग रहा है। नगर परिषद उपयंत्री महेश अवासिया ने बताया कि कॉलोनाइजर को कई बार मौखिक रूप से नाली और मार्ग निर्माण के लिए कहा गया, लेकिन कार्य नहीं हुआ। हम लोग शिकायत के आधार पे यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं। इसमें जो पुरानी लाइन डली हुई थी सीवरेज की, गंदे पानी की, वो कार्य हो रहा था, उसमें फूट गई थी जेसीबी के द्वारा, जो कि ओवरफ्लो का पानी बह रहा है, जिसके कारण पानी भर गया है। और प्रथम दृष्टया जो निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसमें जेसीबी से खुदाई करके चेक किया जाएगा कि कहाँ से पानी की निकासी हो रही है और जो भी निराकरण तत्काल हो जाएगा वो करने की कोशिश की जाएगी। कॉलोनी वासियों ने इस संबंध में सीएमओ संतराम चौहान से भी चर्चा की है। ग्रामीणों और रहवासियों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ साथ बुनियादी ज़रूरतों की अनदेखी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। पांसेमल से न्यूज़ लीडर्स के लिए सतीश केवट की रिपोर्ट।